बस जय माता दी, हर तरफ गूंजे बस जय माता। क्या आप माँ दुर्गा और उनके दिव्य अवतारों के रहस्यों में गहराई से जाने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो में हम महाकाली से उनके संबंध की सच्चाई, अष्टमातृकाओं और 64 योगिनियों की भूमिका और क्या वे वास्तव में सभी दिव्य ऊर्जाओं का समन्वय करती हैं, इसका खुलासा करेंगे। हम यह भी खोजेंगे कि कितनी ब्रह्मांडीय शक्तियां उनके साथ कार्य करती हैं और वे अंततः किस श्रेणी में आती हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने अध्याय शामिल किए हैं ताकि आप प्रत्येक विषय को आसानी से नेविगेट कर सकें। मां दुर्गा की सर्वोच्च भूमिका की संपूर्ण समझ प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो सनातन धर्म के दिव्य रहस्यों पर और अधिक ज्ञानवर्धक सामग्री लाने में हमारा समर्थन करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मां दुर्गा किस श्रेणी में आती हैं और क्या वे 10 महाविद्याओं में से एक हैं? मां दुर्गा हिंदू धर्म में एक परम देवी हैं, जिन्हें दिव्य ऊर्जा, शक्ति का अवतार माना जाता है। वे शक्ति, संरक्षण और धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं और अक्सर एक योद्धा देवी के रूप में दर्शाई जाती है, जो बुरी शक्तियों का संहार करती है। दुर्गा सप्तशती देवी महात्म्य में वे एक केंद्रीय शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और महिषासुर राक्षस का वध करने के लिए पूजनीय हैं, जो अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। हालांकि मां दुर्गा शक्ति का एक रूप है, वे 10 महाविद्याओं में से एक नहीं है। महाविद्याएं 10 तांत्रिक देवियां हैं, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट दिव्य शक्ति और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। इनमें काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला शामिल हैं। इनमें से कुछ रूप जैसे काली और भुवनेश्वरी दुर्गा के गुणों को साझा करते हैं, लेकिन वे एक विशिष्ट और सर्वोच्च दिव्य शक्ति के रूप में पूजनीय है, जो अपने ब्रह्मांडीय रूप में इन सभी पहलुओं को समाहित करती है। महाकाली की वास्तविक उत्पत्ति क्या है? क्योंकि विभिन्न शास्त्रों में उनके प्रकट होने के बारे में अलग अलग विवरण मिलते हैं। महाकाली की उत्पत्ति विभिन्न हिंदू शास्त्रों में अलग अलग रूपों में वर्णित की गई है। प्रत्येक विवरण उस ब्रह्मांडीय संदर्भ पर आधारित है जिसमें वे प्रकट होती हैं। ये विभिन्न कथाएं एक दूसरे का खंडन नहीं करती, बल्कि देवी शक्ति के अनेक पहलुओं को उजागर करती हैं। एक विवरण के अनुसार महाकाली भगवान शिव के क्रोध से प्रकट हुई। कुछ पुराणों के अनुसार जब सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव क्रोधित हुए तो उन्होंने दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने के लिए वीरभद्र और महाकाली को प्रकट किया। इस कथा में महाकाली ब्रह्मांडीय विनाश और दिव्य क्रोध का प्रतीक बनकर प्रकट होती है। एक अन्य प्रचलित मान्यता देवी महात्म्य दुर्गा सप्तशती से मिलती है, जहां महाकाली मां दुर्गा के तीसरे नेत्र से प्रकट होती हैं। जब रक्तबीज नामक असुर से युद्ध हो रहा था, तब मां दुर्गा, जिन्हें चंडिका भी कहा जाता है, ने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिससे महाकाली प्रकट हुई। चूंकि रक्त बीज की गिरी हुई रक्त बूंदों से और असुर उत्पन्न होते थे, महाकाली ने उसका रक्त धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया और उसका अंत कर दिया। इस संदर्भ में महाकाली दुर्गा के युद्ध रूप का एक उग्र विस्तार है, जो बुराई के संहारक रूप को दर्शाती है। कुछ परंपराओं में महाकाली को महालक्ष्मी और महासरस्वती के साथ आदिशक्ति के 3 सर्वोच्च रूपों में से एक माना जाता है। इस विश्वास प्रणाली में महाकाली समय और संहार की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि महालक्ष्मी पालन पोषण और महासरस्वती ज्ञान का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए महाकाली की उत्पत्ति किसी एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि वह समय और परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रकट होती हैं, जो परम देवी की अनंत और कालातीत शक्ति को दर्शाती हैं। प्रत्येक शक्ति अलग अलग ब्रह्मांडीय कार्यों का प्रतिनिधित्व करती है। महाकाली समय और संहार की अधिष्ठात्री है। महालक्ष्मी धन, समृद्धि और पालन पोषण का प्रतीक है। महासरस्वती ज्ञान, विद्या और सृष्टि का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस विश्वास प्रणाली में महाकाली परम देवी के मौलिक पहलुओं में से एक मानी जाती है।
वास्तविक सत्य, हिंदू धर्मशास्त्र अनेक कथाओं के माध्यम से देवी की अनंत और असीमित प्रकृति को दर्शाते हैं। महाकाली किसी एक स्रोत तक सीमित नहीं है, बल्कि वे दिव्य आवश्यकताओं के अनुसार प्रकट होती हैं। चाहे वह शिव के क्रोध से उत्पन्न हो, दुर्गा के तीसरे नेत्र से जन्मी हो, या फिर आदि शक्ति के एक मूल रूप के रूप में प्रकट हो, महाकाली समय संहार और मोक्ष की अंतिम शक्ति बनी रहती है। महादुर्गा और महाकाली में क्या अंतर है? महादुर्गा और महाकाली दोनों आदि शक्ति के रूप हैं, लेकिन वे अलग अलग दिव्य ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनके ब्रह्मांडीय कार्य भी भिन्न हैं। महादुर्गा देवी की रक्षक और पोषण करने वाली शक्ति का प्रतीक है। वे एक योद्धा देवी हैं जो बुराई का संहार करती हैं और साथ ही ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखती हैं। उन्हें एक तेजस्वी और भव्य स्वरूप में दिखाया जाता है जो शेर या बाघ पर सवार होती हैं और विभिन्न देवताओं द्वारा प्रदत्त अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं, जिससे उनका धर्म की रक्षक होने का स्वरूप प्रकट होता है। महाकाली इसके विपरीत संहार और परिवर्तन की असीमित शक्ति को दर्शाती है। वे समय से परे हैं और समस्त सृष्टि को अपने अनंत रूप में विलीन कर देती हैं। महादुर्गा के नियंत्रित और राजसी स्वरूप के विपरीत महाकाली को बिखरे हुए केश, खोपड़ियों की माला और उग्र रूप में दिखाया जाता है। वे सांसारिक बंधनों और सामाजिक व्यवस्थाओं से परे रहती हैं, एक शुद्ध और असीमित चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि दोनों बुराई के विनाश के लिए प्रकट होती है। महादुर्गा रणनीति और दिव्य कृपा के साथ युद्ध करती है और संसार में संतुलन बनाए रखती है, जबकि महाकाली समस्त मोह माया को नष्ट कर देती है और उन सभी बाधाओं को समाप्त कर देती है जो आध्यात्मिक मोक्ष के मार्ग में आती हैं। क्या अष्टमातृकाएं, 64 योगिनियां और अन्य देवियां सदा माता के साथ उपस्थित रहती हैं? अष्टमातृकाओं, 64 योगिनियों और अन्य दिव्य शक्तियों की माता के साथ उपस्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि वे किस संदर्भ में प्रकट होती हैं। विभिन्न शास्त्रों और तांत्रिक परंपराओं में इन देवियों को उनकी ब्रह्मांडीय शक्ति के विस्तार के रूप में माना जाता है, जो आवश्यकता पड़ने पर दिव्य कार्यों में सहायता करने के लिए प्रकट होती है। अष्टमातृकाएं शक्ति के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और जब देवी युद्ध करती हैं तब वे प्रकट होकर उनकी शक्ति को बढ़ाती हैं, जिससे दुष्ट शक्तियों का संहार हो सके। 64 योगिनियां जो रहस्यवाद और तांत्रिक परंपराओं से जुड़ी हैं, देवी की ऊर्जा का विस्तार मानी जाती है और दिव्य शक्तियों की वाहक एवं सहचरी के रूप में कार्य करती है। हालांकि ये सभी सदा माता के साथ उपस्थित नहीं रहती। वे तब प्रकट होती हैं जब उनकी साधना की जाती है या जब किसी विशेष समय पर दिव्य हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। यद्यपि माता स्वयं संपूर्ण और पूर्णतः आत्मनिर्भर हैं, ये देवियां उनकी असीम ऊर्जा के रूप में कार्य करती हैं और आवश्यकता अनुसार ब्रह्मांडीय कार्यों में सहायता प्रदान करती हैं। ब्रह्मांड के संचालन में माता के साथ कितनी शक्तियां कार्य करती हैं? माता, जो परम ब्रह्मांडीय शक्ति है, अनगिनत दिव्य शक्तियों के माध्यम से कार्य करती हैं। प्रत्येक शक्ति सृष्टि, पालन पोषण और संहार में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाती है। विभिन्न शास्त्रों और परंपराओं में इन शक्तियों का भिन्न भिन्न रूपों में उल्लेख मिलता है, परंतु इन्हें मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा जाता है: प्राथमिक और द्वितीयक शक्तियां। आदि शक्ति की 3 मुख्य शक्तियां मानी जाती हैं: महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महाकाली समय और संहार की अधिष्ठात्री है, महालक्ष्मी पालन पोषण और समृद्धि की प्रतीक है और महासरस्वती ज्ञान और सृजन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ये तीनों मिलकर ब्रह्मांडीय व्यवस्था का संचालन करती हैं। इनके अतिरिक्त शक्ति अनेक रूपों में प्रकट होती है, जिनमें अष्टमातृकाएं जो सुरक्षा और संहार की विभिन्न शक्तियों को दर्शाती हैं और 64 योगिनियां जो तांत्रिक एवं गूढ़ शक्तियों से संबंधित हैं, प्रमुख हैं। इसके अलावा शक्ति नवदुर्गा महाविद्याओं और अन्य अनेक रूपों में भी प्रकट होती है, जो विभिन्न लोकों में धर्म की स्थापना एवं रक्षा के लिए कार्य करती हैं।
माता अनंत हैं, उनकी शक्तियां असीमित हैं और वे ब्रह्मांड में आवश्यकता अनुसार प्रकट होती हैं, जिससे संतुलन एवं समरसता बनी रहे। क्या माता सभी देवताओं और देवियों की शक्तियों का समन्वय करती है? हाँ, माता जो परम आदि शक्ति है, सभी दिव्य ऊर्जाओं की अंतिम स्रोत और समन्वयक हैं। वे वह ब्रह्मांडीय शक्ति है जिससे सभी देवता और देवियां अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। विभिन्न शास्त्रों में माता को सृष्टि, पालन पोषण और संहार के बीच संतुलन बनाए रखने वाली शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। देवी महात्म्य में कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकते। माता की ऊर्जा के बिना वे गतिहीन हो जाते हैं और अपने ब्रह्मांडीय कार्यों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। माता आवश्यकता अनुसार विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। लक्ष्मी के रूप में पालन पोषण करने वाली, सरस्वती के रूप में ज्ञान की प्रदाता, काली के रूप में उग्र संहारक और दुर्गा के रूप में रक्षक। अपने दिव्य संकल्प से माता सभी देवत्व शक्तियों का समन्वय करती हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए देवताओं एवं देवियों की ऊर्जाओं का मार्गदर्शन करती हैं। मां दुर्गा किस श्रेणी में आती है? मां दुर्गा परम आदि शक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है, जो सृष्टि, पालन पोषण और संहार की मूल ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। वे किसी एक श्रेणी तक सीमित नहीं है, बल्कि कई दिव्य पहलुओं को समाहित करती हैं। एक योद्धा देवी के रूप में वे संरक्षण और न्याय का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक पोषण करने वाली माता के रूप में वे पूरे ब्रह्मांड का पालन करती हैं। अपने विभिन्न रूपों में वे समय और परिस्थितियों के अनुसार कभी उग्र तो कभी सौम्य स्वरूप धारण करती हैं। वे 10 महाविद्याओं से भिन्न हैं, हालांकि उनमें से कुछ जैसे काली और भुवनेश्वरी के गुण मां दुर्गा के साथ जुड़े हुए हैं। किसी विशिष्ट वर्गीकरण का हिस्सा होने के बजाय मां दुर्गा सभी दिव्य ऊर्जाओं को समाहित करती है, जिससे वे समस्त ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। मां दुर्गा केवल एक देवी नहीं है, वे परम ब्रह्मांडीय शक्ति हैं जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती हैं और सुरक्षा तथा संहार, करुणा और शक्ति सभी गुणों को अपने भीतर समाहित करती है। चाहे वे महाकाली के रूप में प्रकट हों, देवताओं की शक्तियों का मार्गदर्शन करें या अनगिनत दिव्य शक्तियों के साथ कार्य करें, वे हमेशा परम आदि शक्ति बनी रहती हैं। विभिन्न शास्त्रों और परंपराओं में उनकी अनंत शक्ति का वर्णन किया गया है, जहां वे संतुलन स्थापित करने और धर्म की रक्षा के लिए विभिन्न रूप धारण करती हैं। उनकी असीमित महिमा को समझने से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि वे किसी एक श्रेणी में सीमित नहीं हैं। वे सृजन का स्रोत, पालनहार और मोक्ष प्रदाता हैं। इस गहन अध्ययन को समाप्त करते हुए आइए हम प्राचीन ग्रंथों की दिव्य शिक्षा को आत्मसात करें और भक्ति व ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ें। यदि यह वीडियो आपके हृदय को स्पर्श करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम सनातन धर्म के दिव्य रहस्यों पर और अधिक गहन जानकारी आप तक ला सकें। अगली आध्यात्मिक यात्रा में फिर मिलते हैं।